शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, दिनांक 17 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस जीवन में लक्ष्य बिंदु की प्राप्ति के लिए अथवा जो जीवन में मंजिल आपने डिसाइड की है, उसकी प्राप्ति के लिए भी हमें जी जान से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अनुभवी हैं सभी। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने के लिए भी अथवा आंतरिक जगत का अनुसंधान करने के लिए भी गहन पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है खुद से, खुद के साथ। तो आज भगवान सदाशिव ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्रभु पिता से तुम्हें मिले हैं, उनका दान करके अपना तथा दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो, क्योंकि ज्ञान दान ही सर्वोच्च दान है। इसके साथ साथ ईश्वरीय सर्विस में सफलता के लिए भी तुम्हें अपना स्वभाव, बाबा ने कहा, बहुत बहुत मधुर बनाना चाहिए। अहंकारवश क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो फिर बहुतों का नुकसान हो जाता है। इसलिए सर्विसेबल बच्चों को क्रोध एवं अहंकार के वशीभूत नहीं होना चाहिए। बड़ी सावधानी रखनी है इस चीज की, नहीं तो ये विकार रूहानी सर्विस में और रूहानी सर्विस करते व्यवहार में जब आते हैं तो उसमें व्यवधान रूप बन जाता है। बाबा ने फिर आगे ये भी कहा कि कई बच्चों को माया संशय बुद्धि बना देती है। तो कई बार तो स्वयं में संशय आता है, तो कई बार स्वयंभू शिव परमात्मा पे भी संशय आ जाता है और अध्यात्म के मार्ग में चलते चलते फिर वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस साधना पथ पर निश्चय बुद्धि आत्मा ही प्रकृति जीत और माया जीत बनती है। बाबा ने बताया कि माया से बचने की युक्ति क्या है। तो माया से बचने के लिए डबल लॉक लगाकर रखना है। एक है योग का, दूसरा है सेवा का लॉक। बाबा कहते हैं, अगर योग युक्त होकर सेवा करेंगे तो आशातीत सफलता मिलेगी। इस राजपथ पर चलते चलते, इस कर्तव्य पथ पर चलते चलते कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं है। बाबा कहते, ज्ञान योग को प्रैक्टिकल धारण में लाओ, इसे स्वरूप में लाओ। आपने केवल व्यास नहीं बनना है, लेकिन अभ्यास करना है। कथनी वाले नहीं, करने वाले बनना है। जैसे भक्ति में भी सुनते थे ना कि करने वाले संत बनना है, कथनी वाले नहीं। ये तभी संभव है जब ज्ञान हृदयस्थ हो जाए, क्योंकि हृदय से निकली बात हृदय तक जरूर पहुंचती है और परमात्मा हमारा हृदय परिवर्तन
और बुद्धि का परिवर्तन दोनों करने के लिए आए हैं। तो आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की प्यार भरी याद में बैठते हुए ये गीत सुनते हैं। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो, मन में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। ईश्वर वही है वो अल्लाह, मात पिता वो बंधु सखा, उनसे ही अपना रिश्ता जुटा लो, जीवन को अपने धन्य बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। परवाने बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे, दिव्य गुणों से जीवन सजा लो, घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। शिव को अपने मन में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। आज का वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। परम पिता परमात्मा की स्नेह भरी याद ही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा है, सुरक्षा कवच है। ये जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना साथ का अनुभव होता रहेगा। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। लेकिन सावधानी दी है बाबा ने, जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से किसी की हिम्मत नहीं है कि अंदर आ जाए, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकलते हो तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो, परमात्मा का हाथ और साथ सदा
महसूस होता रहे। आज का स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। सबसे बड़े से बड़ा अगर कोई अभ्यास है तो अभ्यास है शरीर होते हुए भी अशरीरी बनना, देह होते हुए भी विदेही बनना। जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल है ना, शास्त्रों में उसे विदेही बताया गया है। जितना जितना हम अशरीरी बनेंगे, उससे सतयुगी सृष्टि के सृजन में हम मददगार बनेंगे तथा कलयुगी सृष्टि के विनाश में भी मदद मिलेगी। अच्छा, तो हम सभी अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, आत्मस्थ होकर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।